ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले जिस पूजनीय की पूजा की जाती है वह है माता पार्वती और शंकर जी के पुत्र गणेश जी। वैसे तो हम सभी गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उनके महात्म्य के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि उनकी पूजा में किन किन चीज़ों का विशेष महत्व है और कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं। मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी और आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ स्टूडियो में परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी के साथ। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश जी का त्यौहार आ रहा है। भगवान गणपति पूरे आर्यावर्त के अंदर सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि प्रजा को इकट्ठा करने के लिए कौन से देव को बुलाया जाए, क्योंकि धार्मिक चीजें ऐसी होती है जहाँ लोग एकत्र होते हैं, तो ऐसा कौन सा देव है, ऐसा कौन सी चीज है जिसको करने से लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एकता का भावना आएगा। तब उन्हें देवताओं को सोचते सोचते भगवान गणपति की याद आई कि भगवान गणपति आकर त्योहार मनाया जाएगा तो कोई संप्रदाय, कोई बात बीच में नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं कहेगा हम गणेश जी को मानते नहीं है। सब लोग गणेश जी को मानते हैं जी। क्यों मानते हैं? हिंदुस्तान और विदेश में फर्क क्या पता? मैंने देखा हुआ है, विदेश में जो हिंदुस्तानी बसते हैं विदेश के अंदर कई वर्षों से, वो भी अपने परिवार की चिंता करते हैं। और विदेशी लोग होते हैं उनको अपने परिवार को चिंता नहीं होता है। माँ बाप मर भी जाए ना तो 2 दिन बाद जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसा करके बैठे रहते हैं। गणेश जी परिवार के देवता थे। परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे डील चलनी चाहिए। जो आदमी अपने लोगों को संभालता नहीं है वो पराये लोगों को क्या संभालेगा। जो अपने आप आदमियों को अपने नहीं बना सकता वो दुनिया को क्या बनाएगा। दुनिया को अपनी बनानी है, दुनिया को अपने वश में करना है। सबसे पहले अपने लोगों को अपने साथ ले लो, अपने लोगों को विश्वास कराओ अपने पर, तब जाके आपका काम होगा। भगवान गणपति जो है वो अपने परिवार के खास देवता है। मां पार्वती ने भगवान जब समाधि में जा रहे थे, भगवान शिव, तब मां पार्वती को बोला, मां पार्वती ने बोला, प्रभु आप तो जा रहे हो, मैं अकेली क्या करूंगी। बड़े बेटे को आपने सेनापति बना दिया है, वो अपने काम में मस्त रहता है, मैं क्या करूं, अकेले क्या करूं। प्रभु ने कहा अपने शरीर से, अपने मिट्टी से एक मूर्ति बना लो, उसमें अपनी शक्ति से प्राण पूर लो, खेलने को खिलौना मिल जाएगा, आपको बेटा हो जाएगा। मां पार्वती ने मिट्टी ली, मिट्टी में अपना शरीर का मैल पिला दिया। मां तो आदि शक्ति थी, स्त्रियां ही प्राण पूर सकती है, स्त्रियां ही वंश चला सकती है, पुरुष नहीं। मां पार्वती ने भगवान गणपति की बहुत अच्छी बाल मूर्ति बनाई, अपने प्राण पूरे
और अपनी शक्ति प्रदान की उनको। हम लोग जैसे भगवान परशुराम थे, भगवान राम थे, अपने पिता के शब्दों को सात्यक करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। गणपति ने यही किया। प्रथम पूजा कैसे होती है? अकबर द गेट नहीं था, सयाजीराव गेट नहीं थे, उनका प्रधानमंडल जो होता है ना, आसपास के लोग वो उसको ग्रेट बनाते हैं। बाहर हवा चलती है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी बहुत अच्छा है, वहां बुरी बात चलेगी ना तो आप कितने भी अच्छे होंगे लोग आपको मान नहीं देंगे। घर वाले अगर मान नहीं देंगे आपको तो बाहर वाले क्या मान देंगे आपको? भगवान गणपति मां ने आज्ञा की, बेटा मैं स्नान के लिए जा रही हूं, कोई भी आता है, कोई भी मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश निषिद्ध है। भगवान शंकर पधारे हैं, बाहर गणेश जी खड़े हैं, बाल रूप के अंदर। शंकर प्रभु ने, भगवान शंकर भूल गए मैंने पार्वती को क्या कहा था। वो समाधि से आए हुए हैं या उन्होंने भूलने का नाटक किया, जो भी कुछ है माया है। मुझे अंदर जाना, रोक गणपति रोका, महाराज आप बाहर ठहरिए, उनको पता नहीं मेरे पिता है, मेरी माता की आज्ञा नहीं। प्रचंड विवाद हुआ है। उन्होंने कहा तेरा मृत्यु आ जाएगा, मुझे मना कर रहा है, महाकाल को मना कर रहा है। बोले मृत्यु आवे या कुछ भी हो जाए, मेरी माँ की आज्ञा नहीं है, माँ की आज्ञा नहीं है, समझ लो बहुत बड़ी बात है ये। उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं। राम कैसे बन सकते लोग? हर इंसान राम नहीं बन सकता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बुढ़ा पागल हो गया है, काम के वश हो गया है, इसको जेल में डाल दीजिए, कारागृह में डाल दीजिए और राज्य ले लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ये मेरा कार्य नहीं है, पिता है मेरे, उन्हों का था वही दे रहे हैं और वही वापस मांग कर, मेरा उसमें क्या है, मेरा उसके अंदर क्या है। पितामह भीष्म उसके पिता की एक छोटी सी इच्छा कितना बड़ा त्याग कर दिया, कितना बड़ा त्याग कर दिया। ऐसे तो कई दृष्टांत हमारे इतिहास पुराण भरे हुए हैं और गणपति का सबसे श्रेष्ठ है। गणपति ने मना कर दिया कुछ भी करो, मुझे मार डालो, हम युद्ध करते हैं, आप कुछ भी करो, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। जो अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए यहाँ तक की तैयारी करता है, तैयार होता है, उसको कौन सा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उसको कौन सी चीज नहीं प्राप्त हो सकती। क्या माता पिता और गुरु कह दे? दुनिया में तीन ही व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता और सदगुरु। ये वो आशीर्वाद दे दे तो कौन सी चीज की कमी होती है? अपना सर तक कटवा दिया, भगवान शिव ने उसका सर काट दिया। मां पार्वती बाहर पधारी है, अपने बेटे का सब देखा है, उन्होंने बड़ा रुदन शुरू कर दिया, क्रोधाग्नि में आ गई। महापार्वती महाकाली के रूप में आ गई और महाकाली क्या कर सकती है आप जानते हो? महाकाली क्या कर सकती है हम जानते हैं, क्रोध है। अति सौम्य अति रौद्राय, शास्त्र कहता है कि जब मां तो अतिशय सौम्य है, बिल्कुल सौम्य है, पार्वती के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, सरस्वती के रूप में। अति सौम्याति रौद्राई, अति रौद्राई भी तू है। जब उसको क्रोध आता है तब महाकाली, भद्रकाली, श्मशान काली बन जाती है। भगवान शिव ने कहा
मुझे पता नहीं था कि ये आपका पुत्र है। इसने मेरे साथ अविवेक किया। माँ ने कहा अविवेक नहीं किया है, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन। मेरी आज्ञा से उसने अपने प्राण तक छोड़ दिए। अब आप इसको जीवित करो, तो ही मैं आगे बात करूंगी, नहीं तो मैं शांत होने वाली हूँ। भगवान शिव ने कहा ये जो मस्तक टूट गया है वो तो जीवित नहीं होगा। भगवान शिव विश्व के सबसे पहले सर्जन डॉक्टर थे। सबसे पहले दक्ष प्रजापति का सिर काटा, वहां बकरे का सिर लगा दिया उन्होंने। भगवान शिव बहुत बड़े सर्जन थे, बात मान लो आप। सर्जरी उसके उनको आती थी, बड़े वैद्य भी थे। और अस्थि मुख मिला उनको, उन्होंने अपने गण को कहा ये जो पहले समय बहुत कम है, इतने समय में अगर किसी का सिर मिल जाता है तो ले आओ, मैं इसको जीवित कर दूंगा। उसके सबसे पहले गजराज मिले, गजराज का सिर लिया, भगवान के ऊपर रखा, गणेश जी के ऊपर, उनको जीवित किया। जी गुरु जी। उन्होंने अपने माता के लिए प्राण दिए। जी जी। अपने परिवार के लिए त्याग किया। इसने इतना बड़ा त्याग किया है, उसी की प्रथम पूजा उसको ही मान मिलता है। गणेश जी ये उपदेश देते हैं सबसे पहले अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को संभालो, उनके लिए कार्य करो, फिर अपने देश के लिए करो, फिर अपने समाज के लिए करो, तब जाके आपको कोई मान देगा। अर्थात गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने पहले अपने परिवार को महत्व दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए, समाज के साथ जुड़िए, लेकिन प्रथम जो आपका कर्तव्य है वो आपके परिवार से शुरू होता है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछेंगे गुरुजी, जो गणपति की शारीरिक संरचना है गणेश जी की, जैसे उनका पेट बड़ा, उनका कहानी तो आपने बताई मस्तक हाथी का क्यों लगाया गया, तो उनकी जो शारीरिक संरचना है, कहा जाता है कि वो भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रतीक है। तो मेरे दर्शकों को उनकी शारीरिक संरचना और उसकी जो विशेषताएं हैं, साथ ही उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके बारे में बताइए। उनका सर जी, वक्रतुंड, गजमुख। प्राणियों में एक हाथी ऐसा है जो अपने परिवार को लेकर चलता है। जी। हाथी कभी अकेला नहीं होता। अकेला नहीं होता। जी जी। पत्नी, बच्चे, भाइयों, पूरा झुंड का झुंड निकलता है, साथ में चलता है। ये उसका प्रतीक है। जी जी। और हाथी बहुत बुद्धिशाली होता है। अपना बुद्धि के अंदर बहुत विशाल बुद्धि रखनी चाहिए। जैसे उनका एक प्रसंग है, भगवान वेद व्यास ने महाकाव्य रखा महाभारत, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा ये काव्य तो मैंने बना दिया है, उसका लिखेगा कौन? भगवान वेद व्यास ने कहा गणेश जी को बुला लो, गणेश जी लिखेंगे इसको, उससे अच्छा राइटर कोई नहीं हो सकता। गणेश जी को याद किया, गणेश जी आए कि ये महाकाव्य लिखना है। गणेश जी कहते हैं प्रभु ये काव्य जब आप लिखाओ ना, कहीं रुकना मत, कहीं रुकना मत, जहां रुक गए वहां मैं रुक जाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा नहीं। अच्छा। बड़ा अच्छा प्रश्न था उनका। तो भगवान वेदव्यास ने कहा गणेश जी आप रुकना मत, लेकिन मैं जो बोलूं ने उसको समझ के लिखना। मैं जो बोलता हूँ वो लिखना मत पागलों की तरह कि लिखते जाऊं लिखता जाऊं लिखता जाऊं। नहीं, जो कुछ कोई बोलता है, कोई कहता है, उसका रहस्य जानने की कोशिश करो, उसके बाद लिखना, उसको समझो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं अनग्नो लोपसंगश्च, जो आप मंत्र बोलते हो, जो प्रार्थना करते हो, उसका अर्थ तो आप जानो। 99% लोग हैं ना, प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, कोई भी उसका अर्थ नहीं समझते। और जब तक आप अर्थ समझोगे नहीं उसका, वहां तक उसको आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। गणेश जी आप जो भी लिखो
मैं जो भी बोलूं उसका अर्थ समझ के लिखना। व्यास जी बड़े थे, व्यास तो विशाल बुद्धि थे। वो क्या करते थे कि 10 बार 15 मंत्र सरल लिख देते थे, सरल बोल देते थे। एक आध मंत्र उतना कठिन होता था, उसका अर्थ वो जानते थे इसका अर्थ बहुत कठिन है, तो उसमें उनको टाइम मिल जाता। और वहां तक वो गणेश जी सोचते कितने टाइम लगे, सोचते। होशियार आदमी होता है ना, उसको सब अंदाज होता है। जी जी, पूरा अंदाज होता है कि ये जो बोलूंगा ना उसका अर्थ क्या होगा और उसको समझने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता है, पहले त्रिपाठी, आपका त्रिपाठी सरनेम है, कोई एक पाठी, तो द्विपाठी, द्विपाठी जैसे लोग होते थे। क्या अर्थ होता उसका कि ये जो राजाओं के वहाँ ब्राह्मण लोग जो होते थे ना, वहाँ कोई बाहर से पंडित आया, वो एक नया मंत्र बोल रहा है, एक ही बार में जो समझ जाएगा वो एक पाठी होता था। अच्छा। उसका 2 बार बोला गया तो द्विपाठी होता है, और 3 बार बोलाया त्रिपाठी हो गए, 4 बार बोलते चतुर्वेदी हो गए। तो जो एक चीज में समझ जाए, हमारे उपनिषदों के अंदर कई उपदेश दिए हैं जी। आपको पता है कैसे उपदेश है? प्रजापति और राक्षस का राजा भगवान प्रजापति के पास जाते हैं, इंद्र और प्रजापति के राजा, और उपदेश करते हैं ज्ञान का, दो दो दो, और कुछ बोलने का नहीं, दो दो दो। अब द का जो अर्थ करना हो तुम करो, तुम्हें अर्थ करना है। समझदार व्यक्ति को शॉर्ट में जो कहा जाए उसी को जो समझ जाए उसी को होशियार आदमी कहते हैं, समझदार आदमी कहते हैं। यानी उनका जो बड़ा मस्तक है वो समझदारी का प्रतीक है। समझदारी का प्रतीक है जी। बड़े कान, बड़े कान जी, मतलब दुनिया भर की बात सुनो, सबकी सुनो, सोच के निर्णय करो उसका। ऐसा नहीं कि कहीं भी निर्णय कर लिया आपने। हाँ। कई लोग ऐसे झगड़े घर में क्यों होते हैं? आजकल डिवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं भयंकर। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कान बहुत छोटे हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, अपनी बात नहीं सोचते। गणपति बोलते सबके काम बात सुनो और उसके बाद निर्णय लोगे ना, कोई समस्या कोई नहीं आएगी। जो कुंड है जी, वो खाने के लिए भी, लेने के लिए भी इतनी लंबी चौड़ी होती है, तो कहीं भी चली जाए, तो आप कहीं भी चले जाओ, अपना कार्य सिद्ध करो। और भगवान का लंबोदर नाम है उसका, लंबोदर। जी जी जी, बहुत बड़ा पेट है। विशाल के हैं। दुनिया को, परिवार को लेकर चलना है। लंबोदर भगवान का प्रतीक भी है और नाम भी है उनका। उदर मतलब पेट बहुत बड़ा है जी। बड़े पेट का मतलब है सबकी बात वो अपने अंदर रखो, दुनिया भर की बात अपने अंदर रखनी चाहिए, उसको लंबोदर कहते हैं। अब भगवान के शस्त्र अस्त्र की बात करें तो बहुत ही शस्त्र अस्त्र भगवान के कई रूप है। कई में 18 हाथ है, कई में 8 हाथ है, कई में 4, लेकिन 4 चतुर्भुज गणपति जो है वो सबसे प्रिय लोग दर्शन लोगों के लिए होते हैं। अथर्वशीर्ष में जो उसका वर्णन किया गया है, चतुर्भुज के अंदर एक में पास और दूसरे में अंकुश है। पास जीवन को अंकुश में रखने के लिए, अपने जीवन को अंकुश के मर्यादाओं से बाहर मत ले जाओ। सुखी होना है तो जीवन में हर व्यवहार में मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादाओं से बाहर नहीं होना चाहिए। भगवान का ये प्रत्येना है। अंकुश, हाथी जैसे प्राणी को भी अंकुश अपने कंट्रोल में रखता है। इतना बड़ा हाथी होता है, इतनी सी अंकुश होती है, उसी से डरता है, उसको अपने कंट्रोल में रखता है। भगवान ने पकड़ रखा है, अपने आप को संयम में रखो। जहां गलती की, जहां चूक की, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। भगवान स्वयं शिव उनके साथ थे, लेकिन वासना और द्वेष उसका सर्वनाश कर लिया। उसका खुद का नहीं, पूरे परिवार का सर्वनाश कर लिया। मर्यादाओं के बाद जो अंकुश में रहता नहीं है, जो अंकुश के बाहर जाता है, मर्यादाओं के बाहर जाता है, उसको बहुत समस्या आती। भगवान कहे अंकुश में रखो अपने जीवन को, मर्यादाओं को, जीवन को अंकुश में, जो भी करो एक मर्यादा में करो। और 2 हाथ है, अभयम और वरदम।
इसको वरद हस्त कहते हैं, जो आपको देते हैं। जी। और ये अभय हस्त है, जो आपको अभय देते हैं। डरो मत, जो मेरे पास आएगा वो आपको सवांछित फल अवाप्नोति, ऐसा सरसिज कहता है कि आपको अगर वांछित फल मिलेगा, आप जो चाहोगे उसकी प्राप्ति गणेश जी भगवान देते हैं। गणपति महाराज की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और और बुद्धि। भगवान का इस कारण क्या पता है आपको? उनका वाहन क्या है? मूषक। चूहा। जी जी। मुसगत ध्वजम। चूहा दुनिया में सबसे मेहनतू प्राणी है। जो मेहनत करता है, उद्यम करता है, वो आदमी सिद्धि बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। और उसी को 2 संतान थी, लक्ष्य और लाभ। जो आदमी मेहनत करता है, उद्यम करता है, उसको सब कुछ मिलता है। ये तो हुई गणेश जी की विशेषता और उनकी पारिवारिक संरचना के बाद। और आइए अब जानते हैं उनकी पूजन की विधि और उनसे वर्जित कुछ वस्तुओं के बारे में। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि गणेश चतुर्थी की पूजा किसने की और इसका महत्व क्या है? गणेश जी के 2 पुराण हैं, उद्गल पुराण और गणेश पुराण। कुछ विभिन्न उसमें बातें लिखी हुई है कि गणेश जी की सबसे पहली पूजा भगवान शिव ने की थी। अच्छा। और उसके बाद उस परंपरा उसकी चली और गणेश जी परंपरा आज हम सब देवता बात को उसकी पूजा करते रहते हैं। और गणपति की पूजा के कई प्रकार हैं, उसमें षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार गणपति की आप पूजा कर सकते हैं। गुरु जी, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है, जबकि वहीं लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी के साथ उनकी पूजा नहीं की जाती, ऐसा क्यों? हमारे वहाँ ये पति पत्नी वाली बातें नहीं होती है। अच्छा। जैसे बिल्व का वृक्ष है ना, तो उसको लक्ष्मी का वृक्ष माना गया है। और वो भगवान शिव को बिल्व बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी के अपने बिल्व का रूप लिया और भगवान शिव की पूजा करने के लिए, इसका मतलब हो कि भगवान शिव विष्णु की पत्नी होने से ज़्यादा शिव की पूजा नहीं कर सकते। ये सब बातें हमारे यहाँ बहुत नैरो माइंडेड दुनिया नहीं थी हमारे वहाँ। लक्ष्मी जी मंगल का प्रतीक है और भगवान गणपति भी मंगल का प्रतीक है, इसलिए गणपति और लक्ष्मी जी के साथ में पूजा होती है। दोनों मंगल है। मंगल देवताओं की पूजा साथ में हो, इसलिए। गणेश जी के कितने अवतार हैं और क्या उन्होंने धरती पर भी कोई अवतार लिया है? गणेश जी ने सब अवतार धरती पे लिए हैं, तो स्वर्ग लोक में क्या होता है हमें पता नहीं है। तो गणेश जी किसके अवतार माने जाते हैं? गणपति के 12 अवतार माने गए हैं। 12 अवतार जी। और उसमें अभी का जो कलयुग का जो अवतार है वो भी उनमें माना गया है, लेकिन मूल अवतार उनका मूल स्वरूप गणपति का जो है वो भगवान शिव पार्वती के पुत्र वही गणपति का मूल अवतार माना गया है। गुरुजी, मेरी एक छोटी सी दर्शक है, उनका प्रश्न है कि हम गणेश जी को वक्रतुंड क्यों बुलाते हैं? अपने सूंड को हिलाते रहते हैं, वो सबको आशीर्वाद देने के लिए। सीधा नहीं रहती सूंड, हाथी की सूंड देखो आपको सीधी नहीं रहती है, इधर जाएगी उधर जाएगी। ये लौकिक प्रक्रिया है, इसलिए उनका नाम वक्रतुंड रख दिया है कि वो वक्र रहते हैं। सूंड जो हमेशा वक्र रहती है, सीधी नहीं रहती है, इसलिए उसको वक्रतुंड कहते हैं। एक प्रश्न है, वैसे तो ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि तुलसी जी की जो पूजा होती है ना, हर पूजा में तुलसी जी का उपयोग जनरली विष्णु जी की पूजा में ज़्यादातर देखा गया है, पर कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का उपयोग वर्जित है, ऐसा क्यों? भगवान गणपति ने तुलसी को श्राप दिया था। एक प्रसंग है गणेश पुराण के अंदर, उसकी वजह से तुलसी भगवान गणेश को नहीं चढ़ती है। हाँ, एक दिन चढ़ती साल में, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो आएगी ना, उसी दिन गणपति को तुलसी के पान चढ़ते हैं। बाकी पूरे 364 दिन गणपति की पूजा तुलसी से नहीं होती। श्राप है उनको कि तुम्हें मेरी पूजा तुमसे नहीं होगी। अच्छा, इसकी कहानी बहुत लंबी है, कभी और टाइम मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी ये बताइए कि अभी गणेश चतुर्थी आ रहा, बहुत से लोग घर में गणपति की मूर्ति रखेंगे, पूजा करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि उनकी पूजा विधि
में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? भगवान गणपति को गंध लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए, दूर्वा चढ़ानी चाहिए, उनको वस्त्र चढ़ानी चाहिए, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये पंचोपचार भी अगर पूजा हो जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत सरल है, हम तो सुपारी में गणपति बुला लेते हैं, जी जी, है ना। और गणपति को आप मोदक गुड़ लड्डू ज़्यादा प्रिय है उनको, वो मंगल चीज है, तो वो उनको धरानी चाहिए और आरती करनी चाहिए भगवान की। लंबी पूजा अगर नहीं भी आती है तो शॉर्ट में आप ये पूजा कर सकते हैं। उनका कोई शुभ रंग या शुभ फूल ऐसा कुछ है? रक्तम लंबोदरम स्वरूप, वो रक्त है उनको वस्त्र, उनको रक्त ज़्यादा प्रिय है। रक्त गंध और रक्त पुष्प भी भगवान गणेश जी को प्रिय है। ठीक है गुरुजी, वैसे तो समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जो आम जनमानस उसका जाप कर सके। ओम गंग गणपतये नमः, ये बीज मंत्र गणपति का है जी। ओम गंग गणपतये नमः, इसकी ज़्यादा नहीं, 21 बार तो पाठ कर ही लो इसका रोज, देखो चमत्कार होगा, फल मिलेगा ऐसा उसका। गणपति का महामंत्र है। वैसे तो गणपति जी के बारे में बहुत सी बातें हैं, अभी इतना कम समय और इतने संक्षिप्त में समझाना मुश्किल है उनके बारे में। फिर भी मैं गुरुजी से आग्रह करूंगी फिर कभी समय निकाल कर इसके बारे में हम सबको समझाएं। और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय के साथ अपनी कुंडली अपलोड करिए। आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम अगले एपिसोड में देंगे। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।